और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेज। शाहीन को फरीदाबाद लेकर आई है एनआईए। फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप में पूछताछ और अल फलाह भी गई एनआईए की टीम। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो इस पूरे ब्लास्ट केस को लेकर सेंटर पॉइंट माना जा रहा है, जिसे लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, अब इसी जगह डॉक्टर शाहीन को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची और फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप में भी पूछताछ यहां पर की गई, क्योंकि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद किया गया। और इसी की जांच में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई खुलासे हो चुके हैं, जिससे ये समझ आता है, जिससे ये पता लगा कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी यहां पर देश को दहलाने की, जिसे नाकाम किया गया। और अब शाहीन को फरीदाबाद लेकर आई है एनआईए की टीम। फरीदाबाद से कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी लगातार कई जो खुलासे हैं वो सामने हुए आए हैं। और फरीदाबाद में जिस तरह से मुजम्मिल के घर से डायरी बरामद की गई, उसमें कई कोड लिखे थे, उसे डिकोड करने की कोशिश की गई और जिससे समझ में आया कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। वरुण जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वरुण, दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और शाहीन को फरीदाबाद एनआईए की टीम लेकर पहुंची है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जो एनआईए है उसकी पड़ताल बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। कल रात को जो डॉक्टर शाहीन है उनको लेकर पहले एनआईए की टीम एक केमिकल शॉप पर गई थी। उस जगह को आइडेंटिफाई कराने गई थी जहां से इन्होंने कुछ केमिकल्स, कुछ जो यूरिया है वो वहां से खरीदा था। उसके बाद उस जगह की निशानदेही कराने के बाद जो एनआईए की टीम है शाहीन को लेकर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पहुंची। वहां पर जो टीम थी करीब 1 घंटे तक रुकी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उस जगह को आइडेंटिफाई कराया गया जहां पर जो डॉक्टर शाहीन है वहां पर रुकती थी। उस लैब में जहां पर जिसका दरवाजा अक्सर बंद रहता था और वो वहां पर घंटों समय जो बिताया करती थी, जिसमें कहा जाता है कि उस लैब के अंदर वो कुछ टेस्ट वगैरह करते थे। तो ऐसी कई जो स्पॉट्स हैं उनको डॉक्टर शाहीन से आइडेंटिफाई कराया गया और उसके बाद करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद एनआईए की टीम जो थी वो जो संदिग्ध आतंकी है डॉक्टर शाहीन, उनके साथ से वापस निकल गई। जी बिल्कुल। और इस पूरे केस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो टीम है जांच पड़ताल कर रही है। उमर का करीबी शोएब को भी गिरफ्तार किया गया। कुछ जांच में बड़े खुलासे हुए क्या अब तक? देखिए, खुलासे तो बेहद महत्वपूर्ण हो रहे हैं कि किस तरीके की एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी। पाकिस्तान से कितनी करोड़ों रुपए की फंडिंग जो थी वो इनके अकाउंट में पहुंची थी। जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट था और जिस तरीके से सैकड़ों वीडियो जगह जगह की जहां पर इन्होंने रैकी की थी वो मिली है। साथ ही पूछताछ में ये पता चला है कि ड्रोन के जरिए अटैक करना था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें जगह जगह सीरियल ब्लास्ट करने थे, जिसमें फिदाइन हमले करने थे, जिसमें ड्रोन के जरिए हमला करना था, जिनमें रॉकेट के जरिए हमला करना था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कामयाब हो गई होती तो किस तरीके के हालात हो सकते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके अंदर अभी भी कई ऐसे फिदाइन हैं, इनके स्लीपर सेल, इनके मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं जो कि इस पूरे ब्लास्ट के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए को मिल चुकी है। इनकी कॉल डिटेल्स, इनके व्हाट्सएप चैट्स, इनके जो दूसरे एनक्रिप्टेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जो ये चैट्स कर रहे थे, उनके जरिए कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं और उन्हीं की तलाश में जो है वो एनआईए की टीम लगी हुई है। पाकिस्तान के साथ जो तार है वो सीधे सीधे जुड़ चुके हैं। किस तरीके से फंडिंग पहुंची थी वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब एनआईए की कोशिश है कि इनकी जो मॉड्यूल में जो और भी कुछ संदिग्ध डॉक्टर्स, कुछ संदिग्ध आतंकी, कुछ संदिग्ध जो इनके एसोसिएट्स हैं जो कि इनको लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और हर तरीके का सपोर्ट जरूरत पड़ने पर मुहैया करा रहे थे, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना। जी, और जानकारी ये भी है वरुण की फरीदाबाद में केमिकल शॉप में भी पूछताछ की गई। यहाँ क्या कनेक्शन निकल रहा है केमिकल शॉप से और कुछ जानकारी हाथ लगी क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब डॉक्टर उमर, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और इन डॉक्टर शाहीन से पूछताछ हुई है, तब पता चला है कि इन्होंने भारी मात्रा में जो केमिकल्स हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो यूरिया है, वो फरीदाबाद के आउटर स्कर्ट्स, मेवात और कई ऐसी जगह है जहां से इन्होंने प्रोक्योर किया था। तो उन सब जगहों को आइडेंटिफाई करवाना वो एनआईए के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल को जब चार्जशीट फाइल की जाएगी इनके खिलाफ, तो इनके खिलाफ एक
मजबूत केस जो है वो फाइल किया जा सके, जिससे कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं उस केस को मजबूत करने के लिए कड़ियां हैं, लेकिन और महत्वपूर्ण है उन मॉड्यूल से जुड़े हुए उन लोगों तक, उन आतंकियों तक पहुंचना जो कि अभी भी फरार है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।